मुझे प्रेम की डगर दिखा दो जी, मुझे प्रेम की डगर दिखा दो जी, मुझे प्रेम की डगर। रात अंधेरी पंथन सूझे, रात अंधेरी पंथन सूझे, हाथ पकड़ कर बता दो जी। रात अंधेरी पंथन सूझे, हाथ पकड़ कर बता दो जी। जिया घबरावे हिया कुलावे, जिया घबराए हिया कुलाए, दिल का दर्द मिटा दो जी, दिल का दर्द मिटा दो जी। पीर बिरह की कलेजे साले, पीर बिरह की कलेजे साले, मेरे पिया से मिला दो जी। पीर की बिरह कलेजे साले, मेरे पिया से मिला दो जी। निस दिन तड़पूं निस दिन तरसूं, निस दिन तड़पूं निस दिन तरसूं, प्रेम नगर पहुँचा दो जी, प्रेम नगर पहुँचा दो जी। मुझे प्रेम की डगर दिखा दो जी। भूख प्यास दुख अधिक सतावे, भूख प्यास दुख अधिक सतावे, अमृत डार हिला दो जी, अमृत डार हिला दो जी। फल मीठे मोही मिले दया से, फल मीठे मोही मिले दया से, बूंद यमी की पिला दो जी, बूंद यमी की पिला दो जी। हाय हाय पिय कही विधि पाऊँ, हाय हाय विधि कही विधि पाऊँ, हाय हाय पिय कही विधि पाऊँ, कोई यतन बता दो जी, कोई यतन बता दो जी। व्याकुल होय चहु दिस मैं भटकी, व्याकुल होय चहु दिस मैं भटकी, भूल भरम को हटा दो जी, भूल भरम को घटा दो जी। पिया का बोल सुहावन लागे, पिया की बोल सुहावन लागे, अनहद तूर बजा दो जी, अनहद तूर बजा दो जी। बिरहन देत संदेशा अपना, बिरहन देत संदेशा अपना, मेरे पिया को सुना दो जी, मेरे पिया को सुना दो जी। आँखिए ननीर बहे जलधारा, आँखिए ननीर बहे जलधारा, बिरह की आग बुझा दो जी,
बिरह की आग बुझा दो जी। घर की हुई न राह बाट की, घर की हुई न राह बाट की, हिया कष्ट हटा दो जी। हिया कष्ट हटा दो जी। आशा तृष्णा बहुविधि मेटो, आशा तृष्णा बहुविधि मेटो, धुरपद आके लखा दो जी। धुरपद आके लखा दो जी। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी, यम का जाल कटा दो जी। यम का जाल कटा दो जी। मुझे प्रेम की डगर दिखा दो जी। वाह, बड़ा अच्छा कहा इन्होंने। विरह की अवस्था का वर्णन है जब साधक साधना करते करते कुछ नज़दीकी में पहुंच जाता है तो परमात्मा से मिलने का बेसब्री बढ़ जाती है, यानी विरह की अवस्था आ जाती है उस समय। तब कह उठता है मुझे प्रेम की डगर दिखा दो जी। प्रेम बड़ा अच्छा शब्द है। ढाई कबीर साहब ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। ये प्रेम शब्द में प पर एक मात्रा पे आधा र मिल गया, आधा हम 2.5 अक्षर हो गए, और वही हुआ आत्मा। आ आधा त और म, ये भी 2.5 अक्षर हुआ। तो आत्मा ही प्रेम है। यदि आत्मा अर्थात हमारा जो निज देश है, हमारा जो निज स्वरूप है, उसकी डगर पूछ रहे हैं। ये संसार का प्रेम प्रेम नहीं होता, ये तो राग होता है, राग। जिस वस्तु से या जिस व्यक्ति से हमें कुछ मिलता है, हमारी स्वार्थ सिद्धि होती है तो हम उससे प्रेम करते हैं, और जिसे स्वार्थ सिद्धि नहीं होती है तो हम उसको कहाँ जानते हैं, उसको तो जानते भी नहीं है, या उसे नफरत भी करना शुरू कर। यदि जिससे मिल रहा है तो प्रेम करते हैं, और यदि वही व्यक्ति से कुछ मिलना बंद हो जाए तो नफरत भी करना शुरू कर देते हैं। ये संसारिक राग है जो स्वार्थ परख है, यानी स्वार्थ का प्रेम है। हमसे कुछ किसी से कुछ मिल रहा है तो प्रेम करते हैं, नहीं मिल रहा है तो नफरत करते हैं, लेकिन इस प्रेम को प्रेम नहीं करते। प्रेम तो सार्वभौमिक होता है, जो अखिल ब्रह्मांड से प्रेम होता है, समस्त जीव से प्रेम होता है, इस प्रेम को प्रेम कहे हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब हम अपने निस्वरूप आत्मा की पहचान करें। तो सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का नारा दें, है ना, इसको प्रेम कहते हैं। और इस प्रेम में व्यक्ति अकेला भी रहता है, ये निस्वार्थ प्रेम भी है, इसमें वो अकेला रहता है। और सांसारिक प्रेम में क्या होता है, 2 कम से कम, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है। इस तरह से ये प्रेम प्रेम नहीं, ये तो स्वार्थपरक प्रेम है, और राग इसको कहते हैं। ये राग है, प्रेम नहीं। और प्रेम, वास्तविक प्रेम कहाँ होता है, अनुराग के बाद जन्म है ना। राग वैराग त्याग और अनुराग, तो अनुराग जब हो जाता है तो प्रेम का नंबर आता है, उसी में विरह का नंबर होता है, अंत में प्रेम हो भी जाता है। कह रहे मुझे प्रेम की डगर दिखा दो जी। तो इस प्रेम की, जो आध्यात्मिक प्रेम है, जो वास्तविक प्रेम है, जो सच्चा प्रेम है, जो निस्वार्थ प्रेम है, जो सार्वभौमिक प्रेम है, उस प्रेम की बात ये कर रहे हैं कि हमें वो प्रेम की डगर बता दो, अर्थात निज देश, हमारा निज स्वरूप क्या है, निज देश क्या है, उसकी डगर बता दो। रात अंधेरी पंथ न सूझे, क्या रात तो अंधेरी है, रास्ता दिख नहीं रहा, हाथ पकड़ कर बता दो जी, हाथ पकड़ कर। इस संसार में यदि रात अंधेरी हो, जैसे इस समय अंधेरा छा जाए तो रास्ता नहीं दिखता है, और कोई रास्ता का जानकार न हो तो अंधेरे में कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, गिर जाएगा। लेकिन यदि कोई जानकार हो, उस रास्ते पर गया हो,
तो वो अंधेरी में भी चला जाएगा और हाथ पकड़ कर दूसरे को भी ले जा सकता है। तो कि नहीं कहाँ जा रहे, इधर तो ये दूसरा रास्ता है, इधर चलो। ऐसे ही सदगुरु उस रास्ते पर गया। ये अज्ञान रूपी अंधकार में, जो अज्ञान है उस अंधकार में संसारी जीव को ईश्वरी मार्ग सूझता ही नहीं है। वो तो जिस रास्ते का लकीर का फकीर बना है, संसार जो पारंपरिक चल रहा है, ये राग में फंसा हुआ है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहा है, बस उसी को समझता है कि यही सच्चा है। वो सच्चा नहीं है। वो है कर्तव्य कर्मों को पूर्ति कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन असली मार्ग तो ये है कि हम अपने निज स्वरूप को जान लें, मैं कौन हूँ उसका पहचान कर लें। और इस मार्ग पर चले जाएंगे तो मानव जीवन का लक्ष्य पूरा हो सकता है, और वरना फिर 84 में आना पड़ेगा। यदि वही पशु वाली बात कहा ना, यदि पशुवत व्यवहार करते हैं तो फिर 84 का 84 धरी पड़ी है ना। लेकिन यदि उससे हटकर, उसमें होते हुए भी उसमें न रहकर, यदि संत सदगुरु के बताए मार्ग से हम चलेंगे तो जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, ईश्वरत की उपलब्धि, उपलब्ध तो है लेकिन भ्रम हो गया है, विस्मरण हो गया है, और उसको पुनः याद में ले आना, यही ईश्वर की उपलब्धि हुई। तो इस तरह से यदि आ जाता है, स्मरण में आ जाता है, तो काम पूरा हो गया। इसलिए कह रहे हैं कि रात अंधेरी पंथ न सूझे। अंधेरी रात हो तो रास्ता नहीं दिखता। यदि व्यक्ति अज्ञान में जी रहा है तो इस सत्य का मार्ग उसे दिखलाई नहीं पड़ता। उसके लिए कोई रास्ता दिखा हुआ चाहिए, जो उस रास्ते का जानकार हो और उस रास्ते उसके बताए मार्ग से चले तो पहुंच सकता है। इसीलिए मार्ग पूछ रहे हैं कि मुझे मार्ग बता दीजिए सदगुरु से, तो मार्ग क्या क्या है, इस पर चलकर हम अपने देश पहुंच सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि हाथ पकड़ कर लिया चलिए तो और अच्छी बात है। जिया घबरावे हिया कुलाए, दिल का दर्द मिटा दीजिए। सदगुरु से निवेदन है कि मेरा दिल घबरा रहा है, बहुत बेचैन हो रहा है। इस विरह की अवस्था में दिल घबराने भी लगता है, कब दर्शन हो जाए, कब दर्शन हो जाए, कब दर्शन हो जाए, ऐसा होता है। जिया घबराए हिया कुलाए, और हृदय में बिल्कुल बेचैनी छाई हुई है, बहुत अकुलाहट है, बहुत बेसब्री है। इसलिए आप कृपा करके मेरे दिल का दर्द मिटा दीजिए। दिल का दर्द तो तभी होगा जब उसको हाथ पकड़कर रास्ते पर ले जाया जाए, और वास्तविक दर्द तो तब मिटेगा जब उसको उसके देश पहुंचा दिया। ऐसा जब उसे अपने स्वरूप का बोध हो जाए कि मैं कौन हूँ, तो दर्द मिट जाएगा अपने आप, क्योंकि वो तो समस्त रोगों की दवा है, वो समस्त रोगों की दवा है। यदि वो दवा मिल जाए, वो ही महा औषधि है। वो दवा मिल जाए, सब रोग दूर। यही बात। आगे कहते हैं कि पीर बिरह की कलेजी साले, मेरे पिया से मिला दो जी। क्योंकि ये जो परमात्मा से जुदाई या परमात्मा के विस्मरण की जो पीर है, जो दर्द है, वो तो कलेजी में ही सालते रहती है, मैंने कलेजी में चुभते रहती है। ये सबको नहीं पता चलता। जो साधक अच्छे हैं, अच्छे कैटेगरी के, उन्हें इस जुदाई का गम का पता चलेगा। बाकी संसारी लोगों के लिए तो पता नहीं है कि हम अलग भी हैं। वो तो कहेंगे ये संसार वाला रास्ता ही, धन बटोरो, महल बनाओ, गाड़ी कर दो, बंगला बना लो, कुल तमाम चीज़ यही वाला रास्ता अख्तियार करेंगे। अरे ये अपनी जगह पर ठीक है, उसका महत्व कुछ है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है, इसके आगे भी कुछ है। ऐसा करने वाले तो तमाम लोग हुए जो चले गए, नामो निशान नहीं। ऐसा करने वाले सिकंदर महान का नाम सुना होगा, इतिहास इसका साक्षी है ना। कितने देशों को जीत लिया था, लेकिन अंत में गया तो मेरा दोनों हाथ कफन से बाहर कर देना, ताकि दुनिया देखे तो ये समझे कि नहीं कोई ये हाथ खाली गया। इतना कमाया, धन दौलत, तमाम चीज़ें, राज रियासत सब छोड़ कर चला। अरे वो तो छोड़ कर जाना, ये शरीर तो छोड़ कर जाना है, जो हम जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, जिस शरीर में, उसको भी तो यहाँ छोड़ कर ही जाना। क्योंकि नियम है कि बीच में जो चीज़ मिली है बीच में ही रह जाती है ना। बीच में मिली चीज़ बीच में ही रह जाती है, ये साथ नहीं जाती। जब शरीर साथ नहीं जाती, जो हम जिसमें हम रह रहे हैं, तो आगे इससे संबंध रखने वाले लोग तथा धन दौलत ये कैसे साथ जा सकता है। यदि कोई साथ जाता है तो हमारे कर्म ही साथ जाते हैं।
जीव की स्थिति में जो पाप पुण्य करता है वो कर्म उसके साथ जाते हैं और उसी के अनुसार उसका भोग और भाग्य बनता है। तथा संत महात्माओं जो पूर्ण संत हैं वो तो निष्काम कर्म योगी होते हैं, स्थितप्रज्ञ होते हैं। वो करते हुए भी कुछ न करते हैं, इसलिए कोई कर्म उनके साथ जाता ही नहीं है ना, क्योंकि सभी कर्मों को मेट कर वो जो है जलाकर भस्मसात करने के बाद ही आत्मलाभ करते हैं। इसलिए कोई कर्म नहीं बनता है, इसलिए बिल्कुल पवित्र दिव्य रूप से जाते हैं, फिर वो कभी नहीं आते हैं। बाकी जो कर्म को गठरी लेकर जाता है तो वो अपने भोगों कर्मों के आधार पर उसके भाग बनते हैं, भोग बनते हैं और उस कर्मों के आधार पर वो प्रेत पितर गंधर्व देवता राक्षस असुर पिशाच इन सब योनियों में होते हुए फिर भोग कर 84 में का प्राणी बनते हैं। उसी के अनुसार जन्म लेते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने भाग का निर्माता स्वयं है और भोगता भी स्वयं। परमात्मा या भगवान किसी को कुछ देता नहीं, बस उसके कर्मों का परिणाम देता है। ठीक, यही नियम है। इसलिए कहते हैं कि पिया से मिला दो, माने पीर विरह की कलेजे साले। इसलिए कहते हैं सदगुरु से कि जल्दी से हमारे प्रीतम जीव रूपी स्त्री का प्रीतम परमात्मा रूपी ही पिता है, पति। जीव का पति परमात्मा है, इसलिए मिलने की बात कर रहे हैं। हाँ, निस्दिन तड़पूं निस्दिन तरसूं प्रेम नगर पहुँचा दूँगी। कह रहे हैं मैं तो इस जुदाई के कारण निस्दिन तड़पती हूँ, तरसती हूँ, है ना, इसलिए जो है प्रेम नगर पहुँचा दीजिए, मुझे प्रेम नगर उस अमर लोक में पहुँचा दीजिए। वही प्रेम नगर है, अमर लोक, वह आगे बढ़ेंगे तो सचखंड। ठीक, वही हमारा असली देश है, असली नगर है, इसलिए कहते हैं कि वहाँ पहुँचा दीजिए। भूख प्यास दुख अधिक सतावे अमृत डार हिला दीजिए। कहा मुझे बहुत ही संसार में बेचैनी है, भूख प्यास तड़प बहुत बेचैन हूँ, बहुत सता रही है, इसलिए उस अमृत डाल को ही हिला दीजिए ताकि उससे टपकने वाला अमृत रस का पान कर मेरी भूख प्यास सब मिट जाए, है ना। उस अमृत डाल को ही हिला दीजिए ताकि उस अमृत रस का पान कर मेरी भूख प्यास सब शांत हो जाए। होता भी ऐसा ही, यदि उस अमृत रस का पान करे तो भूख प्यास मिट सी जाती है। आगे कह रहे हैं कि फल मीठे मोही मिले दया से बूंद अमी की पिला दीजिए। और इतने ही नहीं, आगे कह रहे हैं कि हे सदगुरु आप दया कर मुझे उस मीठे फल को, उस अमृत फल को, अमर फल को खिला दीजिए, उस अमर फल को खिला दीजिए। और इतने ही नहीं, और बूंद अमी की पिला दीजिए, उस अमृत रस अमृत की बूंद को पिला दीजिए। ऐसा निवेदन करें, अर्थात वहीं इस जीव रूपी स्त्री का मिलन उस परमात्मा रूपी पति से हो जाए, ऐसा करा दीजिए। हाय हाय पिए के ही विधि पाऊँ कोई जतन जता दीजिए। अब दुख व्यक्त करते हैं कि बहुत दुख है, हाय हाय अब मैं कैसे प्रीतम से मिलूं। हे सदगुरु आप ही कोई यत्न करके, युक्ति करके, उपाय करके और मुझे मेरी प्रीतम से मिलाए। कहना संत सदगुरु तो उपाय बता ही देते हैं, अब आप चलोगे उस रास्ते पर तब ना। यदि रास्ते पर जाकर बैठ जाओ तो क्या होगा, कभी मंजिल मिलेगी? नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। तो संत सदगुरु तो उसीलिए उपाय खोज कर तमाम उपाय किए, है ना। 108 पद्धतियाँ हैं साधना ध्यान की, सरल से सरल, कठिन से कठिन भी पद्धतियाँ हैं। तो सरल मार्ग निकाल देते हैं कि इस कलयुग में तो कोई कठिन कर नहीं सकता, तो चलो सरल कर दो, है ना, ताकि उस रास्ते पर घर गृहस्थी में रहते हुए भी चाहे तो जीव उस ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है, लेकिन उस मार्ग पर चलेगा तब। इसलिए रास्ता पूछ रहे हैं कि कोई यतन बता दीजिए, कोई यतन, कोई युक्ति बता दीजिए। तो साधना ही एक युक्ति है, ध्यान, सत्संग, है ना, गुरु सेवा, गुरु आज्ञा का पालन श्रद्धा और विश्वास के साथ करना ही एक उसका रास्ता है। इस रास्ते से चलते हुए ही हम उस अमर लोक, उस प्रेम की नगरी में पहुंच सकते हैं।
आगे कहते हैं कि व्याकुल हो 34 में भटकी भूल भरम को घटा दो। कहते हैं हे सदगुरु, मैं तो बेचैन होकर बहुत दिशाओं में घूमे। यानी बेचैनी जब अशांत होता है व्यक्ति तो क्या करता है, काशी, हरिद्वार, मथुरा, प्रयाग, तीर्थ, व्रत, उपवास ये सब करना शुरू कर। इससे तो भगवान मिलेगा नहीं, है ना, इससे तो मिलेगा नहीं। थोड़ा घूम सब सैर सपाटा कर लेगा तो बड़ा करेगा तो देख लेगा यहाँ ये था, यहाँ ये था, यहाँ ये था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतने लोग गए थे, ऐसी ऐसी बातें देखेगा, बाहर बाहर देखेगा। परमात्मा को देखने के लिए तो भीतर की आँख चाहिए, त्रिनेत्र चाहिए। तो त्रिनेत्र खोलने का उपाय चाहिए कि किस प्रकार से त्रिनेत्र खुलेगा ताकि हम परमात्मा को देखेंगे। तो बिना साधना ध्यान सत्संग के, बिना गुरु के बताए मार्ग से चले कभी त्रिनेत्र खुल नहीं सकता है, और त्रिनेत्र नहीं खुलेगा तो फिर दर्शन भी नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि व्याकुल हो 34 में भटकी भूल भरम को घटा दो। अब हमारी जो भूल है, जो भरम हमें हो गया है उसको घटा दीजिए, मतलब हटा दीजिए, और मुझे सच्चा मार्ग, सही मार्ग बता दीजिए ताकि मैं इस रास्ते पर चलकर और अपने प्रीतम का साक्षात्कार कर पाऊँ। पिया की बोल सुहावन लागे अनहद तूर बजा दो जी। इतने नहीं बल्कि ये करें कि उस प्रीतम की जो बोल है, आवाज़ है सदगुरु की, वो तो बड़ी अच्छी लगती है ना। प्रीतम पिया की बोल सुहावन लागे अनहद तूर बजा दीजिए। इतनी नहीं, उस अनहद नाद, उस अनाहत नाद अर्थात ओंकार की ध्वनि को भी सुना दीजिए। ऐसा ही कह रहे, उस ओंकार की ध्वनि, ओंकार ईश्वर का प्रणाम है, हाँ, और आगे बढ़ना है, उस ओंकार की ध्वनि को भी सुना दीजिए। बिरहन देत संदेशा अपना मेरे पिया को सुना दीजिए जी। तो सदगुरु ही तो मीडिएटर होता है ना, वो जो है इधर का संदेशा उधर और उधर का संदेशा इधर पहुंचाता है। इसलिए कह रहे हैं कि बिरहन अर्थात जो जीव है, जो विरह की स्थिति में है, अब वो आपसे संदेशा देता है कि आप प्रीतम को जाकर बता दीजिए कि नहीं, आपकी बिरहनी ऐसी कोई है जो आपको ये फला फला संदेशा दे रखता है। ऐसा ही कहते हैं, ऐसा ही पहुंचाते हैं संदेशा। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि बिरहन दे संदेशा अपना मेरे पिया को सुना दीजिए। हे सदगुरु, ये बिरहन जो है आपको ये संदेशा देती है कि ये संदेशा मेरे प्रीतम को बता दीजिए। अच्छा ठीक है ना, सुना दीजिए। आँखियाँ नीर बहे जलधारा बिरह की आग बुझा दीजिए। इतनी ही नहीं, करें आँखियाँ नीर बहे जलधारा, उस प्रीतम के वियोग में आँखों से तो नीर हमेशा बहते रहता है, ये जल की धारा रुकती ही नहीं। ऐसा हो गया है बिरहनी के लिए, जी रूपी बिरहनी के लिए ऐसा हो गया है। लेकिन यह विरह भी तब जागृत होता है जब हम साधना ध्यान करते हुए आगे के कदम बढ़ाते हैं, शून्य के करीब होते हैं। तो इस प्रकार से आँखियाँ नीर बहे जलधारा बिरह की आग बुझा दीजिए। तो इसलिए मेरे इस विरह की जो अग्नि है वो बुझा दीजिए। तो विरह की अग्नि तो तभी मिटती है जब जिसके लिए विरह है वो मिल जाए, है ना, अर्थात जो प्रीतम है जीव का वो मिल जाए, विरह की अग्नि शांत। हाँ, विरह की आग बुझा दीजिए। घर की हुई न राह बाट की या कष्ट हटा दीजिए। मैं तो ऐसे अधर में लटकी हुई हूँ कि न घर की हुई न घाट की, राह बाट की हुई। वो कहा ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का होता है। ये माया दुविधा में गई, दोनों गए माया मिली न राम। दुविधा यदि है मन के अंदर तो माया भी चली जाएगी और राम भी नहीं मिल गए, बीच में त्रिशंकु की तरह लटके रहेंगे, न इधर के हुए न उधर के हुए। लेकिन सद्गुरु कृपा होती है और हमारी सच्ची लगन निष्ठा होती है तो हम घर पहुंच जाते हैं, घर के हो जाएंगे, हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि घर की हुई न राह बाट की हिया कष्टता जी। इसलिए आप मेरे हृदय का जो कष्ट है, सदगुरु से निवेदन है कि मेरे हृदय का जो कष्ट है उसे जो है हटा दीजिए। कह रहे हैं आशा तृष्णा बहुविधि मेटो धूर पद आके लखा दीजिए। इसलिए कह रहे हैं कि मेरी जो आशा और तृष्णा है इसको मिटा दीजिए, क्योंकि तृष्णा ही दुख का मूल है। आशा और तृष्णा जो है दुख का मूल है, जिसके कारण जीव फंसा रहता है। इसलिए कहते हैं आशा तृष्णा बहुविधि मेटो, बहुत प्रकार से इसको मिटा दीजिए और धूर पद आके लखा दीजिए। और धूर पद
जो मूल है अर्थात उस आत्मा व परमात्मा जो धूर्पद है, जो केंद्र बिंदु है, जो सार है, उसे बता दीजिए, उसको लिखा दीजिए। वह नाम और उस अनाम को भी बता दीजिए। यही आपका धूर्पद नाम और अनाम है। राधा स्वामी चरण शरण बलिहारी यम का जाल कटा दी। इसलिए राधा स्वामी जी कहना है, यही सदगुरु ये राधा स्वामी आपके चरणों का बलिहारी है, आपके शरण में है और यम का जाल कटा दीजिए। यानी जो यमराज का जाल है, काल का जो जाल है, काल का जो चक्र है, उसे काट दीजिए अर्थात भव सागर से पार लगा दीजिए और मैं उस अमृत सागर अर्थात अमर लोक पहुँचा दीजिए। यस।